प्राइम समाचार टुडे, सच कहने की हिम्मत। नहीं मिल पाती थी। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक प्रोसेस सिस्टम ड्रिवन हॉस्पिटल जो नहीं था यहाँ पे, वो हम शुरुआत आज से कर रहे हैं और हम उसके लिए 100% अपना योगदान देते हैं और यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्टाफ से भी यही चाहते हैं कि वो भी अपना उसी तरीके से योगदान दें। यहाँ पे मेरी टीम ने काफ़ी काम किया है, सर के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने काम किया है, तो हम चाहते हैं ये आगे भी इसी तरीके से बना रहे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सोमा, प्लीज़ आइए। मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप ये स्टेप नहीं लेते, जिस स्टेप पे आज हम खड़े हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा होता है एक फैमिली के अंदर, उसके माँ बाप होते हैं और वो फिर उसको स्कूल भेजते हैं, कुछ लोग उसको हॉस्टल भेजते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको सबसे अच्छी पढ़ाई मिले। एग्जैक्टली वही सिचुएशन के अंदर आते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में 1 पैसा है या 1000 पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं, क्या, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब इस अस्पताल के अंदर एक बार आ गए तो आपका इलाज पूरी तरीके से हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल हम उसको फॉलो करेंगे। हैं कुछ और डॉक्टर आज जुड़ेंगे हमारे साथ में, इतनी बड़ी टीम हो गई है हमारी ऑलरेडी। आई थिंक मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में इस अस्पताल में ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो आज तक वाराणसी में कभी हुई नहीं। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि एक ईंट और पत्थर से एक अस्पताल नहीं बनता। एक अस्पताल बनता है उसकी टीम से, उसके डॉक्टरों से, उसके नर्सेज से, उसके स्टाफ से और उस स्टाफ के बिहेवियर से। एक मरीज जब एक अस्पताल के अंदर आता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अटेंडेंट के साथ, वैसे ही वो लोग इतने परेशान होते हैं और अंदर आके भी उनको परेशानी और मिले, उसका मतलब क्या है कि आपकी बिलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, एथिक्स के साथ आप काम करें, इंटीग्रिटी के साथ काम करें, किसी को 1 पैसा ज़्यादा कभी लेना, अननेसेसरी टेस्ट ना बोलने, अननेसेसरी प्रोसीजर ना करवाएं। उस एथिक्स के साथ अगर हम काम करने की आज हमने ये ठानी है, तो वही अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक हमारा वही रहेगा। जो मेरी टीम ने ये काम किया, ये मुकेश ने भी बताया, अविश्वसनीय है, क्योंकि अस्पताल को एक स्टैंडर्ड पे ले जाना और इतने कम समय में ले जाना, हमने ठान लिया था कि 2 मार्च को हम अस्पताल को शुरू कर देंगे। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, डॉक्टर विनीत इस समय ओटी के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। एक अस्पताल के लिए इससे बड़ा इनॉग्रेशन हो ही नहीं सकता कि जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हो, उस दिन उस अस्पताल के अंदर ओटी के अंदर पेशेंट्स की सर्जरी हो रही हो। कोई 10 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, 5 पेशेंट्स की सर्जरी है। डॉक्टर विनीत आज इनॉग्रेशन में नहीं आए, कहीं नहीं आए, बट डॉक्टर का धर्म ही ऐसा है कि उसके लिए एक यज्ञ में बैठना या पूजा करना या पाठ करना कोई माने नहीं लगता। उसके लिए माने लगता है वो पेशेंट, और वो इस समय ओटी के अंदर अपनी सर्जरी करेंगे। फिर से एक बात आखिरी में, तो बारिश से विश्वास था, उन्होंने कहा कि आप करिए, मैं आपके साथ। तो बारिश के साथ रहा तो अस्पताल जो है 2 साल में विश्वास दिलाता हूँ कि 300 बेड नहीं 100 बेड का हो जाएगा। इतना भी मेहनत करिए, आपके पास से स्टार्ट करिए। कुछ चीज़ें सोची गई हैं और कुछ संकल्प उस भावना पे आधारित है, हमें उस भावना को पकड़ना है। प्राइम समाचार। कुछ शब्द उसमें 3 दिए गए हैं, एवरीवन एवरीवेयर, और इस भावना को पकड़ के अगर हम कुछ भी निर्णय करेंगे तो कभी गलत नहीं होते। प्राइम और एवरीबडी इज ऑथराइज्ड, empowered to contribute their best। हर एक इंसान, चाहे वो इस अस्पताल के अंदर एक सिक्योरिटी का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, तो ऑफ कोर्स एवरी पर्सन इज द एम्बेसडर, द फेस, एंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कोई मतलब वो नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, प्राइम सबको समाचार अपने टुडे। लेवल पे अपने स्तर पे योगदान देना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ अच्छे से चलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पैरामीटर होता है, प्राइम समाचार। मतलब अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका एक नियम होता है, उसका एक एथिक होता है। हम लोगों को उस एथिक उस नियम उसके अंदर ही अपने आप प्राइम को समाचार। ग्रो करना चाहिए। नियम तोड़ के अमीर आदमी बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। नियम में बद्ध रह के ग्रोथ होना चाहिए। हम लोगों का ऐसा एम्बिशन है कि हम नियम को पालन करते हुए, और नियम को पालन इसलिए नहीं करते कि हम पढ़ते हैं नियम ये है, क्योंकि हमारे अंदर से वो आवाज़ है, हमारी इंटरनल आवाज़ है। बस ये 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। प्राइम समाचार। कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए बहुत उत्साह और अच्छे साथ तालियां हो। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। मैंने पहले हॉस्पिटल और चीज़ें देखी थी और आज जिस स्थिति में है, और अगले 1 महीने में और जो स्थिति बदलने वाली है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समय लेती हैं अपना, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू। हम अंदर जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में। सो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या आप हमारे ओपन the most auspicious day today। ये हमारा within a 1 year 5th हॉस्पिटल है जो हमने अभी इनोग्रेट किया है, और with the team efforts that we have achieved so many things, because without the team efforts we cannot do anything. So the team is very important for me and everyone that we are working with together. So thank you so much and all the best for the local team of RNC. Thank you so much। नवनीत बाली, CEO क्लियर मेडी हेल्थ केयर। आज एक बहुत बड़ी खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, और हमने ये क्लियर मेडी TMH हॉस्पिटल आज वाराणसी में शुरू किया। ये भी हमारा नसीब है, एक स्पिरिचुअल नगरी के अंदर एक अस्पताल को शुरू करना। एवरीवन एवरीवेयर इक्वली, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति कहीं से भी आता है, बराबर का इलाज करवाना, ये इस ग्रुप की खासियत है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हॉस्पिटलों के चक्कर ना आपको मारने पड़े, लेकिन अगर भगवान ना करे कभी अस्पताल में आना पड़े, इस अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और एक बहुत ही कम खर्चे के अंदर अच्छी ट्रीटमेंट देना, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट देना, वो हमारा ये मुहिम रहेगी। इसमें आपका सबका सपोर्ट, पूरी सोसाइटी का सपोर्ट हमें चाहिए। किन किन चीज़ों का यहाँ सुविधा से इलाज चलेगा और कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ? ऑलरेडी हमारे जितने आप नॉर्मल स्पेशलिटीज़ होती है मैं बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले इमरजेंसी, जो आपको कहीं चोट लग जाए, रात में कुछ हो जाए, तो एक बहुत ही अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ शुरू हो चुका है। क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी, जहाँ वेंटिलेटर वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। यूरोलॉजी, नेफ्रो, जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं, वो शुरू हो चुका है। जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, डेंटल की जो परेशानियाँ होती हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ब्रेन की जो है समस्या है, वो यहाँ शुरू हो चुका है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट की जो समस्याएं हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। आने वाले समय के अंदर कैंसर की पूरी कॉम्प्रहेंसिव ऑन्कोलॉजी, मतलब आपकी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, वो शुरू हो जाएगी। हम बहुत जल्दी यहाँ कैथ लैब, जो कि कार्डियक की जो सुविधा है, वो भी हमें चाहिए, वो भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये हॉस्पिटल हाईवे के ऊपर है, तो एक्सीडेंट के ऊपर जब ट्रॉमा वगैरह होता है, उसकी फैसिलिटी ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है। और जितने डॉक्टर इससे जुड़े हैं, सारे के सारे डॉक्टर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। हमारी जो नर्सेज हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिफाइड नर्सेज हैं। टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो सारे अच्छे क्वालिफाइड हैं। और एक बड़ी बात, हमारा जो क्लियर मेडी ग्रुप है, जैसे डॉक्टर धवन साथ में बैठे हैं, ग्रुप क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, मतलब क्लिनिकली अच्छे तरीके से इलाज हो, इसकी मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से वो मॉनिटरिंग हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस से होती है। बात की जाए तो जिस तरह से इस समय कुछ केसेस आप लोगों ने भी देखा होगा, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, और कैंसर तो एक बहुत दिन से चल ही आ रहा है, तो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पे क्या मतलब सुविधाएं? देखिए, बहुत जल्दी यहाँ हम कैथ लैब स्टार्ट करने वाले हैं, और यह एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार्डियक की फैसिलिटी यहाँ पे होने वाली है। हमारी जैसी
अब एक जीने की जो तरीका बन गया है, मोबाइल्स के ऊपर लगे रहना, घर में बैठे रहना, वॉक ना करना, खाना ऐसे खाना, ताकि वो सब अब दिखाने लगी है जो हमारे हार्ट के ऊपर। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, तो वो क्योंकि हार्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा तरीके इतने ज़्यादा हो गए हैं बीमारियाँ, बहुत जल्दी इस अस्पताल में कार्डियक की पूरी सुविधाएं हम देंगे। हम एम्बुलेंसेज रखेंगे जो एडवांस कार्डियक सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसेज होती हैं, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो फटाफट हमारी एम्बुलेंस पिकअप करके उसको यहाँ पे ले आए, ताकि उनका जल्दी इलाज हो। स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी, कहते हैं कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट जब उसको होता है और तो उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर वो अगर इमरजेंसी में पहुँच जाए, उसका थ्रोम्बोलाइसिस करके एक प्रोसीजर होता है, वो हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन वो गोल्डन पीरियड होता है, चाहे स्ट्रोक हो चाहे कार्डियक हो, उस गोल्डन पीरियड में इलाज करना, स्पेशली एक हाईवे पे जो हॉस्पिटल होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पूरी तरह से ऑलरेडी ये हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड के पेशेंट आज की डेट में आई थिंक 5 से 6 पेशेंट आयुष्मान भारत के एडमिटेड हैं। आज 5 सर्जरीज हो रही हैं इस अस्पताल में, वो भी उनमें से कुछ आयुष्मान भारत की हो रही हैं। तो आयुष्मान भारत के कार्ड्स, टीपीए और इंश्योरेंस के एम्पैनलमेंट्स, रेलवे का एम्पैनलमेंट और बाकी कई एम्पैनलमेंट्स, क्योंकि अस्पताल अभी शुरू है, आस्ता सब शुरू हो जाए। निश्चित रूप से आप सर देश की सेवा में थे और उसी भावना से आपने सर इतने बड़े अस्पताल को रखा है। सर इस समय वर्तमान में जो लोगों के बीच में चलता है कि हॉस्पिटल जो है वो लोगों के धन उगाही के माध्यम से, सर इसका आप क्या सोचते हैं? मैंने स्टेज पे खड़े होकर बात ये कही, अगर मुझे धन कमाना होता तो मैं स्टॉक ब्रोकर बन जाता, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता। मेरा मतलब धन कमाने का नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं पैसे को प्रिंट नहीं कर सकता। मुझे अभी लोगों की तनख्वाह देनी है, मुझे मशीनें खरीदनी है, मैं चाहता हूँ कि अच्छी टेक्नोलॉजी आए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लूटो लोगों को। मैंने पहले ही कहा था 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आपका बिल आता है तो उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये बिल क्यों आया। दवाइयाँ जेनरिक लीजिए ताकि कॉस्ट लोगों के जितना हो सके स्कीम्स जो हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, इंश्योरेंस है, उसके अंडर ही खर्च हो जाए, ताकि आपकी जेब से पैसे खर्च ही ना हो। और ऊपर से मैंने ये भी कहा, अगर ये सब होते हुए भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी जेब में पैसे कम है, नहीं है, उसका इलाज भी हम लोग करेंगे, इसका आप निश्चिंत रहिए। सर रोड पे सर एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी तरफ से भी गवर्नमेंट का स्कीम है क्या, अपने यहाँ है क्या? 100% है रोड में। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, रोड पे एक्सीडेंट होना उस समय आप स्कीम नहीं देखते। अच्छे अस्पताल, मुझे कोई मतलब नहीं है स्कीम कौन सी है। हॉस्पिटल, एक आपका रोड में एक्सीडेंट हुआ, आपने इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट कराया, मेरी उस समय सबसे एक ही मेरे दिमाग में है कि इसको बचा लिया जाए, इसका इलाज हो। पैसे, कौन सी स्कीम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज सबके सामने ये बता देना चाहता हूँ, रोड एक्सीडेंट अस्पताल में अब जब आएंगे, आपका इलाज करना मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं अस्पताल किस बात कहूँ। और चंदौली जनपद में अभी कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर 24 घंटा सेवा, क्योंकि सब चीज़ें का क्या है, 24 घंटा सेवा, 24 घंटी फार्मेसी ऑन, 24 घंटा स्ट्रोक कार्डियक का जैसे शुरू हो जाता है तब 24 घंटी इमरजेंसी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, जैसे इन्होंने कहा, ये 24 घंटे अस्पताल शुरू रहेगा। चंदौली सब पिछड़ा जिला माना जाता है, ऐसे में आपने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर हाईटेक के रूप में आप उतरे हैं, ये आपके लिए चैलेंजिंग है, ऐसे किस रूप में आप? देखिए, मैंने एक बात देखी है, जब आप पिछड़ों जगहों में भी एक फैसिलिटी अच्छी देते हैं, उस पूरे एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मैं इस कंपनी के पहले नारायणा हेल्थ में था, हमने कटरा में एक हॉस्पिटल शुरू किया, जम्मू से 45 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर। लोग कहते थे अस्पताल नहीं चलेगा, कहाँ के अस्पताल चला रहे हैं। उस अस्पताल से वो ना मेडिकल फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए, उस पूरे एरिया की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि फिर फार्मेसीज कुछ खुल गई, कुछ वो जो लोगों को रखने की धर्मशालाएं खुल गई लोगों को, ताकि कम कॉस्ट में आस्ता पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। देखिए, हम चाहते तो कहीं भी अस्पताल खोल सकते थे, वाराणसी सिटी के अंदर खोल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ के अस्पताल इसलिए खोला। पहली बात तो एसबी सिंह जी, जैसे मैंने बताया, इनके फादर, उनकी एक अच्छा अस्पताल, एक बड़ी फैसिलिटी, इसमें कुछ कर पाने का हमारा एक कोशिश। और ऊपर से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा जो ध्येय वो नहीं था जो बाकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कभी कभी सोचते हैं, अच्छे अस्पताल भी हैं, हमारा ध्येय था सर्विस करना लोगों की, और इससे बेटर जगह नहीं हो सकती। मैसूर में 2 अस्पताल, नांदेड़ में 1 अस्पताल, नोएडा में 1 अस्पताल, ग्वालियर में 1 अस्पताल, मोहाली में 1 अस्पताल, और अब मोहाली में ये वाराणसी में अस्पताल, और जल्दी ही हम भिवानी जो हरियाणा में है
वहाँ भी एक अस्पताल शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर, मदुरई, गोरेज और भिवानी, इन 4 जगहों पे हमारी कैंसर की मशीनें लगी। थैंक यू। आपके हॉस्पिटल मैंने आपको बोल दिया है, विशाल जी को मैं बोल रहा हूँ और फैसिलिटी डायरेक्टर को बोल देते हैं, पत्रकारों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने बार बार ये प्रश्न पूछा, हम एक कार्ड बना देंगे, पत्रकारों को इशू कर देंगे, जिससे इस अस्पताल में उनके लिए अच्छी सुविधा आए। मेरी आपसे खाली रिक्वेस्ट, मैंने आपको कह दिया है, जब कोई अच्छा काम अस्पताल करे उसको प्लीज आप दुनिया भर में बताइए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अस्पताल को सक्सेसफुल देखना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले में नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की और पत्रकारों की, आप लोगों की, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं। प्लीज ये मैसेज पहुंचाइए पूरे वाराणसी में, आसपास के इलाकों में, ये एक अस्पताल है जहां पे आप जाइए, आपका अस्पताल, आपका इलाज ट्रांसपेरेंसी से होगा।